कर ले गया। अब क्या, जब लोगों को मालूम पता, घर वालों को मालूम पड़ा कि एक बच्चा एक कन्या को भगा के ले गया है, तो घर वाले परेशान हो गए। पुलिस उनका पीछा कर रही थी, वो भी एक जगह पुलिस के डर से नहीं रह पा रहे थे, भागे भागे घूम रहे थे। एक और दूसरा उसका मित्र था, उसने दोनों परिवारों की सहमति से विवाह संस्कार कराया। पति पत्नी ने बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक विवाह संस्कार हुआ। सारे रिश्तेदार, मित्र मंडली, घर के परिवार के सारे लोग उस विवाह संस्कार में सम्मिलित हुए। विविध प्रकार की मिठाइयाँ बनी, पूरी पकवान बने और बड़ी बड़ी बधाई गीत उसमें गाए गए। लोगों के लिए आमंत्रण दिया गया। वह भी एक विवाह था, क्योंकि वह विवाह समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए किया गया। तो उन्होंने विवाह संस्कार किया और एक व्यक्ति जो कन्या को विवाह के बहाने भगा कर ले गया, वो भी विवाह के निमित्त ही उस कन्या को भगा के ले गया। तो उसने समाज की मर्यादा का उल्लंघन किया, समाज की मर्यादा को तोड़ दिया और उसने समाज की मर्यादा का पालन किया। अब दोनों रास्ते में जाते हैं तो जो विवाह मर्यादा पूर्वक किया गया था, लोग कहते हैं कितनी सुंदर जोड़ी है, क्या परमात्मा ने जोड़ी बनाई है। और उसके लिए लोग फबिया करते हैं, दबक छुपक कर गुपचुप करके एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लोग टीका टिप्पणी करते हैं। तो समाज की मर्यादाओं का हमें पालन करना चाहिए। मर्यादा में रहते हुए ही हमारा जीवन है और मर्यादा भंग करने पर हमारा जीवन नहीं। कहा कि आहार निंदा भय में तुरंत समान एकद पशु में नरणाम धर्मो तेषाम अधिको विशेषा धर्मे हीना पशु समाना। आहार निंदा भय में तुम समान रूप से कीट पतंग पशुपक्षी आदि समान रूप से व्यवहार में लाते हैं, लेकिन धर्म ही एक विशेष है जिसके कारण मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि मानी गई है। इस तरह से हमें धर्म का संपादन, समाज की मर्यादाओं का हमें पालन करना चाहिए, तभी इस जीवन की क्या है सार्थकता है, वरना इस जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। एक भजन बोलकर अपनी वाणी को विराम देंगे। पति पत्नी को आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है कि हे सहेली, तेरा अपने घर में सम्मान तो होता है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा पति तो शराबी है, रात को पीकर 11 बजे आता है, लड़ाई झगड़े करता है, मेरा घर तो नरक बन चुका है। तो वह दूसरी कहती है कि अरे तेरे घर में कैसा व्यवहार होता है। तो वो दूसरी कहती है कि मेरे घर में तो बड़ी सुख समृद्धि है, मेरे घर के सारे लोग क्या हैं, देवता तुल्य हैं, सब एक दूसरे का कहना मानते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। तो वो कहती है कि तेरा उस घर में इतना बड़ा सम्मान कैसे होता है। तो सुनिए, वो सुनाती है कि मेरा इस घर के अंदर सम्मान कैसे होता है। कवि ने अपने माध्यम से कहा है, मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में सुनो, मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में सुनो, परिवार में सुनो बहन घर बार में सुनो, मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में सुनो। कहती आगे, अपने मुख से सदा सत्य और मीठी वाणी बोलो, अपने मुख से सदा सत्य और मीठी वाणी बोलो, और दुराचरण से बचो व्यर्थ में इधर उधर न डोलो, दुराचरण से बचो व्यर्थ में इधर उधर न डोलो, कुल की रखो आन और शान बहन परिवार में सुनो, कुल की रखो आन और शान बहन परिवार में सुनो, मेरा क्यों होता सम्मान बहन परिवार में सुनो। आते हैं पति देव कभी भी जब बाहर से घर पर,
आते हैं पति देव कभी भी जब बाहर से घर पर, अरे आसन दूं करूं नमस्ते, देती हूँ जल भर कर, करती अतिथि जनों का मान, बहन परिवार में सुनो मेरा क्यों होता सम्मान, बहन परिवार में सुनो। आगे कहती है, आते हैं पति देव कभी भी जब बाहर से घर पर, आसन दूं और करूं नमस्ते, देती हूँ जल भर कर, करती अतिथि जनों का मान, बहन परिवार में सुनो मेरा क्यों होता सम्मान, बहन परिवार में सुनो। प्रथम सबको भोजन देकर तब मैं भोजन खाती, प्रथम सबको भोजन देकर तब मैं भोजन खाती, और सोती सबको सुला किंतु मैं सुबह शीघ्र जग जाती, मैं तो नित करती स्नान, बहन परिवार में सुनो मेरा क्यों होता सम्मान, बहन परिवार में सुनो। अन्य पुरुष हो चाहे कितना सुंदर या बलवान, अन्य पुरुष हो चाहे कितना सुंदर या बलवान, लेकिन उसकी ओर कभी ना जाता मेरा ध्यान, समझो निज पद को भगवान, बहन परिवार में सुनो, परिवार में सुनो, बहन घर बार में सुनो मेरा क्यों होता सम्मान, बहन परिवार में सुनो। अगली बात बहुत सुंदर लिखी कि सदा साफ रखती हूँ अपने बर्तन और बिछौना, सदा साफ रखती हूँ अपने बर्तन वस्त्र बिछौना, आंगन चौका साफ मिलेगा, घर का कोना कोना, रखती यथा जगह सामान, बहन परिवार में सुनो रखती यथा जगह सामान, बहन परिवार में सुनो मेरा क्यों होता सम्मान, बहन परिवार में सुनो, परिवार में सुनो, बहन घर बार में सुनो मेरा क्यों होता सम्मान, बहन परिवार में सुनो। मैं अपने घर में चीज को यथास्थान रखती हूँ, ऐसा नहीं कि चीज तो घर में तो है लेकिन पता ही नहीं कहाँ रखी हुई है। स्टेशन पर ट्रेन पकड़नी, स्टेशन पर ट्रेन पकड़नी, मगर शर्ट में बटन नहीं, और श्रीमती जी ढूंढ रही हैं सुई अभी तक मिली नहीं। पति ने तो जल्दी से ट्रेन पकड़नी थी, जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल में किक मारी, देखा तो बटन गायब। बोले देवी जी जरा सुई धागा लाओ और बटन टाक दो। अब देवी जी जा रही हैं घर में, कभी इस कमरे में जाती है, कभी इसमें जाती है, कभी उसमें जाती हैं, सारे घर में चक्कर लगा रही हैं, कहीं ठिकाने से सुई रखी हो तो मिले, स्थान निश्चित नहीं था। और बच्चों पर झुझला रही है, बच्चों पर मार रही है, पीट रही है, और कहती है आग लग गई, भब्बर हो गया, चेंट गई। अरे भाई ऊल बक रही है, तेरी कमी जो है तुझे स्थान रखनी चाहिए थी। मेरे घर में ऐसा नहीं होता, इस चीज़ को यथास्थान रखती हैं। बहुत सी बहुएं क्या होती हैं, एक बार एक परिवार में बाहर